तो आज बात करते हैं fundingpips.com की, जो कि बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट प्लेटफॉर्म रहा है और अभी भी है। नो डाउट जिस तरह से इन लोगों ने काम करा है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने कुछ चेंजेस करे हैं अपने प्लान्स में या फिर अपनी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन में। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, या फिर कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली रूल्स के बारे में पूरा इतना कॉम्प्लिकेशन कर रखा है कि एक प्रॉप ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, वो सारे रूल्स जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आपको एक ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सारे रूल्स क्लियर पता हो और जब भी आप पे आउट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं profitmatch.com की। एक वेबसाइट है जहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉफॉर्म्स की, और जो भी प्रॉफॉर्म्स यहाँ पर लिस्टेड है वो फुली वेरीफाइड है और पे आउट्स में कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हो रही है। और बाकी प्रॉफिट मैच को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए गिव अवे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉफॉर्म लिस्टेड है आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जिस तरह का भी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, बजट के हिसाब से या फिर जो भी किस तरह का प्रोग्राम आपको चाहिए उस हिसाब से, या फिर उस पर जो भी फीचर्स दिए जाते हैं जैसे प्रॉफिट स्प्लिट है, प्रॉफिट टारगेट है या फिर लेवरेज है, इन सब में आप कंपैरिजन करने के बाद आप वो प्रॉफिट चूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट के हिसाब से या फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फिट बैठता हो। और बाकी इनका लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, अगर आप उस पर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो है लास्टली स्पोकन। जो भी लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आप डबल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही प्रॉफिट मैच और ब्लू गार्डियन की तरफ से एक गिव अवे भी चल रहा है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी चैनल पे गिव अवे चल रहे हैं जैसे FTUK का है और ब्लूबेरी फंडेड, तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा इनमें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फंडिंग पिप्स की। देखिए इस वीडियो में वो जो भी पुरानी चीज़ें थी उस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं केवल फोकस करूँगा जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उन पर, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। फिलहाल जो इनके प्लान चल रहे हैं या जो रूल्स हैं उनको आप सही से फॉलो कर सकें। तो पहला जो चेंज है वो है इनके ओल्ड प्लान जो थे उनके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। जैसे सबसे चीपेस्ट हुआ करते थे एक टाइम पर 399 के आसपास इनका प्लान था, 2 स्टेप वाला आई बिलीव, तो उसको इन लोगों ने चेंज करके $444 का कर दिया है। ये 2 स्टेप का है, और एक बार 1 स्टेप देख लेते हैं 100 के, वो है $499 का, लगभग $500 का कह लीजिए। और स्टेप 3 का 100 के है $349 का। बाकी इसमें प्रॉफिट टारगेट्स वगैरह लगभग सिमिलर हैं, लेकिन जो चेंजेस यहाँ पर मैंने मेजरली ऑब्जर्व करे हैं वो मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो प्राइस यहाँ पर बढ़ा रखा है तो उसके बदले, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी दिखाना था कि हम इंडस्ट्री में चीप प्लान लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने नया प्लान निकाला। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, फंडिंग पिप्स के जो पुराने प्लान है उसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप 3 इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, और फंडिंग पिप्स एक्स में केवल 2 स्टेप्स का प्लान है, उसका नाम है 2 स्टेप एक्स। और उस पर अकाउंट साइजेस सेम है, सारे अकाउंट जो टाइप्स हैं, मतलब इवैल्यूएशन टाइप्स हैं, सब में $5000 से 100K तक का, मतलब $100,000 तक का अकाउंट है। इससे ज़्यादा की फंडिंग ये नहीं देते, ये पहले से इनका एक रूल रहा है कि 100K इज़ द मैक्सिमम। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो न्यू चीपर प्लान है, इसका प्राइस रखा है $399, जो कि पहले 2 फेज़ का हुआ करता था जब ये नया प्लान इनने लॉन्च नहीं करा था। अब इसके अलावा जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो है पे आउट प्रोसेस में। अब इसको समझने के लिए हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले 2 स्टेप मॉडल की बात कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है इन्होंने। ठीक है, वैसे ही एक प्रॉप ट्रेडर के सामने बहुत सारी वैसी कॉम्प्लिकेशन रहती है, आपको डेली का जो लॉस लिमिट है वो मीट करनी है, इसके अलावा मैक्सिमम लॉस है वो भी ध्यान देना है, न्यूज़ भी आपको टेक केयर करनी है। एट द सेम टाइम आपके सामने अगर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन रहेंगी तो ये एक खिचड़ी बन जाती है। अगर आपने ट्यूसडे को ट्रेड करी है, आप उसी दिन का जो पे आउट है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेम डे का भी, और नेक्स्ट डे का, मतलब एक दिन पहले आपका अकाउंट अगर होता है उसके बाद भी अगले दिन आप उसका पे आउट जो भी है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वेंसडे को, मतलब ट्यूसडे के एक दिन बाद ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं फंडेड अकाउंट में, तो उसके बाद 4 दिनों के बाद जो है पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी थर्सडे होगा तो 3 दिन बाद। इस तरह से ये इनका एक साइकिल बना हुआ है। पे डे कंसिडर करते हैं ट्यूसडे को। अब अगर आपको पे डे में प्रॉफिट स्प्लिट क्लेम करना है तो उसके लिए आपको मिलेगा केवल 60% का प्रॉफिट स्प्लिट। ठीक है, अगर आप बाई वीकली लेते हैं, 14 दिनों में लेते हैं, मतलब पे डे में ना लेके आप चाहते हैं कि आपको हर 14 डेज के बाद पे आउट मिले, तो आपको 80% का स्प्लिट दिया जाएगा। बाकी अगर आप मंथली क्लेम करना चाह रहे हैं पे आउट के लिए तो फिर आपको 100% का प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, केवल
2 स्टेप मॉडल के लिए है। बात कर लेते हैं इनके जो बाकी 1 स्टेप और 3 स्टेप वाले प्रोग्राम है, वहाँ पर इनका पे आउट प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है, इसमें 1 स्टेप और 3 स्टेप वाले जो मॉडल है उस पर पे आउट प्रोसेस कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पे डे का मतलब सेम है, ट्यूसडे पे आउट। तो सारे जितने भी मॉडल्स हैं सब में पे डे का मतलब ट्यूसडे होगा। तो यहाँ पर भी पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस है, ट्यूसडे को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेम डे भी ट्रेड कर रहे हैं तो सेम डे उसका जो है पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपको पे आउट स्प्लिट पूरा दिया जाता है 80% दोनों में, यानी 1 स्टेप और 3 स्टेप में। तो यहाँ पर ऐसी कोई 60% या फिर बाई वीकली या फिर मंथली वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रखी है कि आपका मिनिमम 1% होना चाहिए अकाउंट में अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो, यानी ये दोनों को मिला के, यानी कि आपका स्प्लिट मतलब आपका टोटल 1% अगर हो जाता है तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके एक और रूल की जो है लॉट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। इसमें 2 रूल हैं, एक है डेली की लिमिट, दूसरा है आपके अकाउंट के हिसाब से लॉट रिस्ट्रिक्शन, और ये भी आपके इवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं 2 स्टेप के लिए जो लॉट रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप 25,000 का अकाउंट लेते हैं तो आपका मैक्स लॉट साइज़ है 10, और ऐसी 50 के लिए $50,000 के लिए 20 लॉट्स और 100,000 के लिए 40 लॉट्स, और ये लिमिट है पर ट्रेड के लिए। मतलब आप एक ट्रेड में इससे बड़ा आप ट्रेड नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन केवल इन 2 अकाउंट्स के लिए नहीं है, जो है $5,000 और $10,000 के लिए। और ध्यान रखिए केवल 2 स्टेप प्रोग्राम के लिए है, वो भी केवल मास्टर अकाउंट के लिए, मतलब फंडेड अकाउंट के लिए है 2 स्टेप में जो भी है। और बाकी जो इवैल्यूएशन वाले प्रोग्राम है 2 स्टेप के, उस पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल फंडेड के लिए रूल है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की जो लॉट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। ये है सॉफ्ट ब्रीच। अगर आपका डेली 10 लॉट से ज़्यादा एक्सीड होता है तो देखिए 10 लॉट की लिमिट कर रखी है। ये रहेगा 1 स्टेप, 3 स्टेप और फंडिंग पिप्स एक्स के लिए, तीनों के लिए। अगर आपने 10 कंप्लीट लॉट ट्रेड कर दिया, पास या फेल, यानी आपने विन करा या लॉस करा, डजेंट मैटर, उसके बाद आप अगला ट्रेड ओपन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगर आप इसको होल्ड करते हैं ओवरनाइट तो क्या अगले दिन आप ट्रेड कर पाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका 10 लॉट जो आपका ओपन ट्रेड है अगले दिन में जाता है तो उस दिन की लिमिट भी वो कंप्लीट कर देता है, यानी उस दिन भी आप ट्रेड फर्दर नहीं कर पाएंगे। और इसका टाइम रिसेट होता है आपके ब्रोकर टाइम के हिसाब से। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक सॉफ्ट ब्रीच का नोटिफिकेशन आ सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा लेकिन आप ट्रेड फर्दर नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनके सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल की, जो है कंसिस्टेंसी रूल, जो कि रहेगा केवल फंडिंग पिप्स एक्स मॉडल के साथ। मतलब जहां पर प्राइस कम कर है तो वहां पर एक और रूल थोप दिया जो है कंसिस्टेंसी का। रूल कहता है कि 45% रूल आपको फॉलो करना है, जो कि आपके फेज़ 1, फेज़ 2 और मास्टर यानी फंडेड अकाउंट तीनों में एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, क्योंकि फेज़ 1, फेज़ 2 पे ये चीज़ बहुत सारे प्रॉफर्म नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ रखी है। अब इस रूल के हिसाब से आपका एक मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डे जो है वो 45% ऑफ योर अकाउंट साइज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आपका 100K का अकाउंट है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे के समझा रखा है, तो आपका डेली लिमिट होगी $4500। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि एक दिन आपने $3500 जो है प्रॉफिट जनरेट किया, दूसरे दिन 4000, तीसरे दिन 2500, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो आपने सक्सेसफुली इसको जो अधेर कर लिया। लेकिन अगर आपने एक दिन $5000 कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखने में बहुत आसान सा लग रहा है ये, कि जैसे 100K से स्टार्ट करा, एक दिन हमने 2000 प्रॉफिट किया, अगले दिन फिर 3000 कर लिया, या फिर एक दिन थोड़ा कम भी होगा चलेगा। लेकिन ट्रेडिंग कभी कभी आपको ड्रॉ डाउन भी दिखाती है। मतलब 100K से स्टार्ट करा, हो सकता है आपकी अगली 10 ट्रेड लगातार नेगेटिव चले जाएँ, तो आपका ऑलरेडी कैपिटल, आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 5%, 6%, 10% हो चुका है। अब मान लेते हैं वहाँ से अगर अपने अकाउंट को खींचना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, एग्जाम्पल के लिए आपका ड्रॉ डाउन है 6% का। अब वहाँ से आप चाहेंगे कि अगर आपके पास ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है तो आप उस ट्रेड को लंबा खींचें, राइट? तो आप लंबा कितना खींच सकते हैं? इतना, केवल 45% तक का। मतलब $4500 से ज़्यादा ट्रेड अब उस पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर वो आप इस रूल के खिलाफ जा रहे हैं, आपका जो इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और अगर आप फंडेड स्टेज में हैं तो फिर आपका पे आउट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये रूल फॉलो नहीं करा।
तो फाइनली कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का कि आप फंडिंग पिप्स के साथ अभी भी ट्रेड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैं ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ट्रस्ट फैक्टर की बात करूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडिंग पिप्स पे आउट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। जो भी कमिटेड चीज़ें हैं वो फुलफिल की जा रही हैं यहाँ पर, और जिस तरह से रूल्स थोपे गए हैं ये कहीं ना कहीं इस फर्म को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रहा है। तो इससे पे आउट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप एक प्रॉप ट्रेडर हैं तो आपके सामने और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनका आप टेक केयर करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इतनी उलझने क्यों पालनी, जब आपके पास मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो फिर इतनी सरदर्दी मेरे हिसाब से तो लेना अच्छी बात नहीं होगी। जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लूबेरी फंडेड पे, जो कि ब्लूबेरी मार्केट का ही प्रॉफर्म है। तो क्यों ना हम ऐसे प्रॉफर्म्स की तरफ जाएं जिनके पीछे बैकिंग है किसी अच्छे ब्रोकर की, इंस्टेड कि हम एक प्रॉफर्म के पीछे रहें और वहाँ पे भी इतने सारे ऑब्लिगेशंस को लेके चलें जस्ट बिकॉज कि वो हमारा फेवरेट प्रॉफर्म हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। किसी भी प्रॉफर्म से हमने शादी नहीं कर रखी है, ठीक है। अगर हमें उसके रूल्स पसंद आ रहे हैं तो हम ट्रेड करेंगे। अगर रूल पसंद नहीं आ रहे हैं, चेंजेस कर दे, तो हम स्विच कर सकते हैं, फ्री हैं, हम ट्रेडर हैं, राइट। बाकी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इन्हीं के साथ तो इनके रूल्स का ध्यान रखिए। लेकिन रूल्स इतने सारे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना चाह के भी आ सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी फिलहाल के लिए ब्लूबेरी फंडेड का ऑप्शन अवेलेबल है, ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें गिव अवे भी है, उस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये रहा एक कंप्लीट वीडियो फंडिंग पिप्स पर जो भी रीसेंट चेंजेस हुए थे। दो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे रूल्स कवर करूँ। स्टिल अगर आपको लग रहा है कोई रूल मिस हो गया तो उसके लिए आप कॉमेंट कीजिए, उसको हम वहाँ पर देख लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।